देखिए, अंधेरे और उजाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। देख रेख कम है, बल्कि पैसे चार्जेस हर चीज़ ज़्यादा हो गई है। ना तो यहाँ पे मेंटेनेंस का कोई काम चल रहा है। मुझे नहीं लगता कोई भी बनाई हुई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई देख रेख हो। या आप मच्छर अच्छर देख रहे हैं यहाँ पे, पहले नहीं रहते थे क्योंकि सफाई होती थी गोमती की अक्सर यहाँ पे। नहीं, शादियाँ हो तो पहले तो उसकी इंतज़ाम हो। वो जो रख रखाव उनकी सरकार में था, इनकी सरकार में रख रखाव नहीं है। गोमती नदी यहाँ से बहती है, लेकिन अगर आप पास खड़े हो जाएंगे तो बदबू इतनी आएगी आप खड़े नहीं हो सकते। और पब्लिक भी काफ़ी आती थी शाम में घूमने के बहाने, लेकिन अब अंधेरे की वजह से यहाँ पे शाम होते होते सब जाने लगते हैं अपने घरों को। और एक दौर ऐसा था जब अखिलेश यादव ने इसको बनवाया था तो चारों तरफ लाइटें भी थीं, फव्वारे भी चलते थे। और शादी अगर होगी तो फिर आप जानते हैं कि उस कितनी गंदगी होगी, क्या उसका इंतज़ाम कर रखा है सरकार ने। लखनऊ शहर में पर्यटन के लिए बहुत कुछ है। आप नवाबों के शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी में कई दिन ठहरकर यहाँ के पर्यटन से परिचित हो सकते हैं, लेकिन आज हम आपको लखनऊ के एक सच से रूबरू कराएंगे। हरियाली से भरपूर, उत्तम बनावट, सामने बहती गोमती नदी और लखनऊ के स्वाद को समेटे एक गोमती रिवर फ्रंट पार्क है। ये एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जहां आप गोमती नदी को बिल्कुल समीप से निहार सकते हैं, लेकिन अब ये खूबसूरती अपने अंदर बहुत कमियां समेटे हुए है। दैनिक भास्कर की टीम गोमती रिवर फ्रंट पहुंची तो वहां का नज़ारा अलग था और लोगों के विचार भी थोड़े रुष्ट थे। वैसे तो इस पार्क का उद्घाटन अक्टूबर 2016 में किया गया था और इसका उद्घाटन का श्रेय उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जाता है। वैसे तो पर्यटन के दृष्टिकोण से यह पार्क बेहद ही खास है, परंतु इसके निर्माण का उद्देश्य गोमती नदी का जीर्णोद्धार करना था। सीधी सी बात है, जब नदी किनारे कोई इतना सुंदर पार्क बनेगा तो उस नदी की साफ सफाई आदि का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से लोगों का कहना है साफ सफाई तो छोड़िए, पानी से इतनी बदबू आती है कि खड़ा रहना भी मुश्किल है और मच्छरों के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं। देखिए, मैं पहले ये कहूँगा, सरकार कोई भी हो जब वो काम करती है वो लोगों के लिए करती है। ये पार्क बनाया था अखिलेश यादव जी की सरकार ने, ये लोगों के लिए, जनता के लिए बनाया था। लेकिन योगी जी की जो मानसिकता है कि भाई यहाँ पे अंधेरा कर दो, लाइट कम कर दो ताकि लोग कम आएँ, लोग उनके कामों को कम देखें, कम जाने, तो ये गलत है, ये मानसिकता गलत है। यहाँ पे रख रखाव बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है, शाम का 7 बजने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक लाइट नहीं जली है अभी तक। और यही जब सरकार में जब बना था तो यहाँ पे जगमग रोशन रहता था बिल्कुल, और पब्लिक भी काफ़ी आती थी शाम में घूमने के बहाने, फैमिली आती थी काफ़ी। लेकिन अब अंधेरे की वजह से यहाँ पे शाम होते होते सब जाने लगते हैं अपने घरों को, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब लुत्फ उठाने के लिए आते हैं, तो अभी तो योगी सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि यहाँ पे अब शादियाँ भी हो सकती हैं। नहीं, शादियाँ हो तो पहले तो उसकी इंतज़ाम हो। ना तो यहाँ पे सफाई के लिए कोई सफाई कर्मी मौजूद है, ना तो यहाँ पे मेंटेनेंस का कोई काम चल रहा है। बगल में एक आपने देखा होगा गोमती नदी यहाँ से बहती है, लेकिन अगर आप पास खड़े हो जाएंगे तो बदबू इतनी आएगी आप खड़े नहीं हो सकते। तो कम से कम पहले रख रखाव की चीज़ों का इंतज़ाम किया जाए, तब दूसरा कोई कदम उठाया जाए। और शादी अगर होगी तो फिर आप जानते हैं कि उस कितनी गंदगी होगी, क्या उसका इंतज़ाम कर रखा है सरकार ने। ये सवाल है सरकार के ऊपर कि पहले इंतज़ाम करे, उसके बाद कोई दूसरा फैसला ले। लखनऊ का रिवर फ्रंट प्रसिद्ध जगहों अंबेडकर पार्क, 1090 चौराहा, जिया मऊ, लोहिया पार्क, आइनॉक्स, गोमती नगर आदि से घिरा है। लेकिन फिर भी इतनी कमियां और हद तो तब जब प्रशासन का ध्यान भी नहीं जाता। रिवर फ्रंट पर हम पड़ताल करने पहुंचे जब रिवर फ्रंट के किनारे शादी होने को लेकर एलडीए कमिश्नर रोशन जैकब के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था तक ठीक नहीं है। लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। मैं अपने स्कूल टाइम से यहाँ आ रहा हूँ। स्कूल टाइम से आ रहे हैं जी, यहाँ आगे CMS है गोमती नगर में, मैं वहीं पढ़ता था। यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो पहले हम लोग यहीं आते थे, ये सब कुछ नहीं बना था। बाहर रोड थी, रोड पे लड़के स्टंट करते थे, बाइक वगैरह से एक्सीडेंट बहुत होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टंटिंग बंद हुई तो पहले रोड बनी, रोड के बाद फिर ये पार्क बनवाया अखिलेश यादव ने। तो जब स्टार्टिंग में बना था तब यहाँ लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती, जैसे ये लाइट देख रहे हैं अब ये जो लगी हुई हैं, ये अब जलती नहीं है। पहले सब जलती रहती थी, यहाँ पे काफ़ी रौनक होती थी पहले, लेकिन अब नहीं होती ऐसी रौनक। तो आपका कहना है कि योगी सरकार में मतलब यहाँ देख रेख नहीं की जाती है? नहीं, बहुत कम देख रेख है यहाँ पे। देख रेख कम है, बल्कि पैसे चार्जेस हर चीज़ ज़्यादा हो गई है। पहले यहाँ टोकन नहीं लगता था गाड़ी का, अब टोकन भी लगता है। बाहर आप देख ही रहे हैं कि कैसे ठेले वेले सब लग गए।
पहले कुछ ये टोकन वगैरह जो व्यवस्था है ये योगी की सरकार में हुआ? मैं तो इसको 1.5-2 साल पहले से देख रहा हूँ। 1.5-2 साल पहले मतलब हाँ, टिकट था अंदर आने का, लेकिन ये बाइक लगाने का, पार्किंग चार्जेस वगैरह कुछ नहीं थे यहाँ पे। अंदर लाइटिंग अच्छी थी, थोड़ा मेंटेन भी रहता था काफ़ी। अभी गंदगी वगैरह भी रहने लगी है यहाँ पे। गोमती साफ़ होती थी अक्सर। या आप मच्छर अच्छर देख रहे हैं यहाँ पे, पहले नहीं रहते थे क्योंकि सफाई होती थी गोमती की अक्सर यहाँ पे। अभी सफाई नहीं होती योगी सरकार? कोई सफाई आज तक हमने नहीं देखी योगी सरकार के बाद से, सफाई जो बात फैक्ट है। गोमती रिवर फ्रंट की सबसे खास विशेषता थी यहाँ का म्यूजिकल लाइटिंग और लाइटिंग। यदि आप यह देखना चाहते थे तो शाम 7 बजे के आसपास इस शानदार नज़ारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी दूसरे देश में आ गए हों। लेकिन अब तो खूबसूरती की बात कौन करे, अब तो जो लोग टहलने आते हैं उन्होंने आंखें खोलने वाली बात कह दी। लोगों ने बताया कि यहाँ पर शाम होने के बाद आप सेफ नहीं हैं। एक भी लाइट नहीं जलती, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। एक पोल लाइट भी नहीं जलती, पोल पर से सारी लाइटें गायब हैं। देखिए, अंधेरे और उजाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आप भी जब कुछ चीज़ें अपनी बनवाते हैं ना, तो उनके रखरखाव की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, इस समय अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं है, योगी बाबा सत्ता में हैं। तो उनकी अगर बनाई हुई कुछ चीज़ें आपको नज़र आ जाएं, उजाले में नज़र आ जाएं, तो ज़रूर देखिए। लेकिन ये अखिलेश यादव जी ने बताया था, पब्लिकली प्लेस था, ये पब्लिक के घूमने फिरने के लिए था। लेकिन आज जब मैं इसका अंधेरा देखता हूँ, अभी तक लाइट नहीं जली हैं। और एक दौर ऐसा था जब अखिलेश यादव ने इसको बनवाया था तो चारों तरफ लाइटें भी थी, फव्वारे भी चलते थे, मौसम सुहाना होता था। लेकिन अब तो बस ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बदलाव है। और मुझे लगता है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था अखिलेश यादव जी के। और सरकार जाने के बाद अभी योगी की सरकार में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले जैसे था। मुझे नहीं लगता कोई देख रेख भी नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कोई भी बनाई हुई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई देख रेख हो। इवन आप बसपा शासनकाल में बना था अंबेडकर पार्क, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। वो जो रखरखाव उनकी सरकार में था, इनकी सरकार में रखरखाव नहीं है। वही हाल है कि अब अगर आपको देखना है कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो अगर योगी बाबा ने कुछ चीज़ें बनाई हैं तो आप गौर से देखिए, क्या उनका रखरखाव कुछ है, उनको भी देखिए। हालांकि पब्लिक जो है नाम ज़रूर लेती है, कामों की बात करती है, लेकिन उन कामों के आगे पीछे कोई बात नहीं होती। गोमती रिवर फ्रंट के 16 किलोमीटर के दायरे में टूटी रेलिंग, चोरी हो चुके लाइट्स और गायब हो चुके स्पीकर की जांच लाबिप्रा और सिंचाई विभाग के अफसर मिलकर करेंगे और सारी जांचें सीबीआई अफसर की निगरानी में की जाएंगी। सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लेकिन सवाल अभी भी है, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच तो चल रही है, पर रिवर फ्रंट की सुंदरीकरण और विकास को लेकर क्यों सन्नाटा छाया हुआ था? क्यों शासन और प्रशासन इधर ध्यान नहीं दे रहा था, जहां लाखों करोड़ रुपए लगे हुए हैं? जबकि रिवर फ्रंट के किनारे शादी होने को लेकर हरी झंडी दिखाई गई, लाखों रुपए खर्च होने की बात कहे गए, लेकिन जो पर्यटन स्थल है जहां लोग अपने परिवारों के साथ घूमने आते हैं, बच्चे खेलते हैं, जिसके पास चटोरी गली है जहां हजारों की भीड़ लगती है, वहां का नज़ारा इतना खराब कैसे हो गया? इसका जवाब किसके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।